वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा कीर्तन से सफल होती है। कथा का 16 आना फल मिले, पुण्य मिले, ऐसी इच्छा हो तो कथा में प्रेम से कीर्तन करो। कथा में वक्ता भगवत गुणगान करता है, भगवान का गुणगान करता है, भगवान की मंगलमय लीला का वर्णन करता है। गुण संकीर्तन, लीला संकीर्तन, नाम संकीर्तन से कथा सफल होती है। वक्ता श्रोता बहुत प्रेम से भगवान के नाम का जब कीर्तन करते हैं तभी कथा सफल होती है। कथा का 16 आना सफल, 16 आना फल आपको मिले, ऐसी इच्छा हो तो प्रेम से कीर्तन करो। कीर्तन में संकोच रखना नहीं। कीर्तन में जिसको संकोच होता है वह समझे कि मेरा पाप बहुत है। कीर्तन में शर्म काहे की रखते हो? वैष्णव को पाप करने में शर्म आती है। भगवान के नाम में जिसको शर्म आए वह वैष्णव नहीं है। आप प्रभु के प्यारे हैं, आप वैष्णव हैं, आप सब भगवान के अंश हैं। कथा की अद्भुत महिमा है। परमात्मा श्री कृष्ण का नाम स्वरूप भागवत शास्त्र है। संसार में भगवान ने अपने स्वरूप को छिपाया है, भगवान है, पर भगवान का दर्शन नहीं होता। भगवान ने नाम को प्रकट कर रखा है। जो शक्ति भगवान में है वही शक्ति भगवान के नाम में है। भगवान का दर्शन नहीं होता। कदाचित किसी को दर्शन हो तो वह भगवान को पकड़ नहीं सकता। 2 मिनट 3 मिनट भगवान दर्शन देते हैं फिर अदृश्य हो जाते हैं। भगवान के नाम को मानव पकड़ सकता है। जहां नाम है वहीं भगवान है। नाम सेवा से ही मन की शुद्धि होती है। मन को भगवान के नाम में रखो, नाम का ध्यान करो। स्वरूप का ध्यान करना कठिन है। भगवान के स्वरूप का ध्यान करने में संसार के चित्र आंख के आगे आते हैं। भगवान के नाम का ध्यान करो, नाम का चिंतन करो, नाम का स्मरण करो, नाम का जप करो। नाम सेवा से ही बिगड़ा हुआ मन शुद्ध होता है। मानव का जन्म बिगड़े हुए मन को शुद्ध करने के लिए ही हुआ है। मानव अपने मन को शुद्ध कर सकता है। मन को शुद्ध करने का उपाय एक ही है। मन को भगवान के नाम में रखो। भगवान का नाम छूट जाए तो दुख होना चाहिए। भगवान का नाम अमृत से भी मधुर है, आनंद देने वाला है। जो सर्वकाल जप करता है उसी को अनुभव होता है। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। जगत के सभी संतों ने, महात्माओं ने नाम सेवा बहुत है, उनकी बहुत सेवा की है, तभी मन की शुद्धि हुई है। भागवत भगवान श्री कृष्ण का नाम स्वरूप है। नैमिषारण्य में शौनकादिक मुनियों ने सूत जी से प्रश्न किया, गुरुदेव आज तक बहुत सी कथाएं सुनी हैं, सबका सार क्या है? सूतक क्या ही कथा सारम, सबका सार तत्व क्या है यह समझाओ। कितने लोग बहुत सी पुस्तक पढ़ते रहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं। बहुत पुस्तक पढ़ने से शब्द ज्ञान बढ़ता है। प्रत्येक पुस्तक में थोड़ा भी मतभेद होता है, वह मतभेद मन को चंचल बनाता है। इसमें ऐसा लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है। बहुत पुस्तक पढ़ना साधक के लिए अच्छा नहीं है। आज तक बहुत कथा सुनी, बहुत पुस्तकों का अध्ययन किया, सबका सार क्या है सो बताओ। सूतक क्या ही कथा सारम, मम कर्ण रसायनम। ये सभी ऋषि बाल कृष्ण लाल के सेवक हैं। आप जिसकी सेवा स्मरण करते हैं आप वैसे हो जाते हैं। श्री कृष्ण सारभोगी हैं, इसलिए श्री कृष्ण की सेवा स्मरण करने वाले वैष्णव सारग्राही बन जाते हैं।
भगवान को माखन मिश्री बहुत प्रिय है। माखन सभी का सार है। शेर दूध पीना ठीक है, बहुत दूध पीने से वायु हो जाता है, पेट भारी हो जाता है। 1-2 तोला माखन खाने से पेट हल्का रहता है, शक्ति जल्दी आती है। माखन सबका सार है, माखन खाने से शक्ति भी जल्दी आती है। भागवत सभी वेद पुराणों का सार है। इति आसे सामान्याया पुराणोपनिषद दशः। सबका सार तत्व समझाओ, ऐसा सार तत्व समझाओ जिससे ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति पुष्ट हो। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति पुष्ट हो, यह ध्यान ज्ञान वैराग्य के साथ ही भक्ति पुष्ट हो सकती है। यह ध्यान में रख करके कथा कहना। कथा सुनने के बाद संसार के विषयों में अरुचि हो, कथा सुनने के बाद पाप छोड़ने की इच्छा हो, कथा सुनने के बाद प्रभु में प्रेम हो, कथा सुनने के बाद किए हुए पाप के लिए पश्चाताप हो, तभी कथा की सार्थकता है, तभी कथा सफल है। कथा सुनने के बाद थोड़ा भी स्वभाव सुधरना ही चाहिए। कथा सुनने के बाद नवीन जन्म होता है। कथा सुनने के बाद पाप छोड़ने की इच्छा ना हो, प्रभु में प्रेम ना हो, स्वभाव ना सुधरे, तो समझना कि मैंने कथा सुनी ही नहीं। मैंने तो कथा सुनी पर महाराज को कथा कहनी ही नहीं आती। महाराज बराबर कथा कहते हो, आप श्रद्धा भक्ति से बराबर कथा सुनते हो, तो स्वभाव सुधरना ही चाहिए। कथा सुनने के बाद नवीन जन्म होता है। कथा सुनने के बाद पाप छोड़ने की इच्छा होती है। कथा सुनने के बाद प्रभु में प्रेम बढ़ता है। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति को पुष्ट करने के लिए भागवत की कथा है। शौनक आदि सूत जी से कहते हैं, ऐसी मधुर कथा सुनाओ कि भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन हो। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद बदाधुना। वेदांत का सिद्धांत है, ईश्वर दृश्य नहीं, ईश्वर दृष्टा है। भगवान ने आंख को देखने की शक्ति दी है। जिस प्रभु ने आंख को देखने की शक्ति दी है, उस भगवान को आंख नहीं देख सकती। वेदांत का सिद्धांत है, ईश्वर दृश्य नहीं, ईश्वर सबके दृष्टा है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। भगवान सबको देखते हैं, सबको देखते हैं, उसको कौन देख सकता है? भगवान दृश्य नहीं, भगवान दृष्टा है। वेदांत का सिद्धांत अच्छा है, किंतु भक्ति में एक ऐसी शक्ति है कि भक्ति जब बहुत बढ़ जाती है तो भक्त जो है वह दृष्टा हो जाता है और भगवान को दृश्य होना पड़ता है। दैत्य दृश्यताम दीक्षुतावकाश, हे दैत्य दृश्यताम प्रत्यक्षी भूयताम। भक्ति में ऐसी शक्ति है, भक्ति जब बहुत बढ़ती है तब भगवान को दृश्य होना पड़ता है। ज्ञानी लोग ऐसा वर्णन करते हैं कि चर्म चक्षु से भगवान का दर्शन नहीं होता है। चर्म चक्षु प्रायः चमड़ी की ही देखते हैं, भगवान का दर्शन ज्ञान चक्षु से होता है। किंतु भक्ति जब अतिशय बढ़ती है तब चर्म चक्षु भी भगवान का दर्शन होता है। साधारण भक्ति से नहीं, अतिशय भक्ति जब बढ़ती है तब जिस आंख से मानव जगत को देखता है उसी आंख से भगवान का दर्शन भी होता है। ऐसी मधुर कथा सुनाओ, श्री कृष्ण भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो, कृपा करो। सूत जी ने ऐसे जब प्रश्न शौनकादिक ऋषियों के सुने, सूत जी प्रसन्न हो गए और कथा करते हैं। आपने जैसा प्रश्न किया है वैसा प्रश्न एक बार नारद जी ने सनत कुमार जी से किया था। विशाला क्षेत्र में गंगा किनारे सनकादिक ऋषि विराजमान है। एकदा ही विशालायां चत्वारा ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। बद्री नारायण भगवान का नाम है। बद्री विशाल लाल जिन वैष्णव ने बद्री नारायण की यात्रा की है, उनको खबर है कि वहां भगवान का जो जयकार करते हैं उस समय बोलते हैं बद्री विशाल लाल की जय।
बद्री विशाल लाल की जय, ऐसा बोलते हैं। सूर्यवंश में विशाल नामक राजा हुआ था। राजा विशाल ने वहां गंगा किनारे हजारों वर्ष तक तपस्या की थी। भगवान नारायण वहां प्रकट हुए। भगवान ने कहा तू वरदान मांग ले। राजा ने कहा कि आपके दर्शन मिल गए, अब क्या वरदान मांगू, बस ऐसी कृपा करो कि मैं आपका दर्शन करता ही रहूं। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा, किंतु मेरी इच्छा है कि तू कुछ और मांग। तब राजा ने मांगा है, तब राजा विशाल ने भगवान से मांगा, इस तपोभूमि में आपका अखंड निवास हो। मुझे तो हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद आपका दर्शन हुआ है, ऐसी कृपा करो कि वहां आकर थोड़ी सी भी भक्ति जो करे उसको आपका दर्शन जल्दी हो जाए। कलयुग में जीवन बहुत कम है, हजारों वर्ष कौन तपश्चर्या कर सकता है, इसलिए प्रभु आप जल्दी दर्शन देने के लिए यहाँ विराजो। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा कि जैसा वरदान मांगता है, तेरा नाम ही विशाल नहीं, तेरा हृदय भी विशाल है। आज से इस क्षेत्र का नाम होगा विशाला क्षेत्र। बद्री नारायण में जब संकल्प बोला जाता है तब बोलते हैं बद्री विशाल क्षेत्र है। राजा का नाम लिया जाता है, राजा विशाल के लिए भगवान प्रकट हुए। नारद सनकादि संवाद में भागवत कथा का उपक्रम। विशाला क्षेत्र में गंगा जी के किनारे सनकादिक ऋषि विराजमान हैं। देवर्षि नारद जी वहां आए हैं। नारद जी ने महाराज लोक संग्रही संत हैं। संतों के दो भेद होते हैं, एक लोक त्यागी संत और एक लोक संग्रही संत। श्री सुखदेव जी महाराज लोक त्यागी संत हैं, सबका त्याग कर दिया है, लंगोटी का भी त्याग कर दिया है। व्यास जी को कहा पिता पुत्र का संबंध सच्चा नहीं है, जीव ईश्वर का संबंध सच्चा है। आप पिता नहीं, मैं पुत्र नहीं, मैं जाता हूं, सबका त्याग कर दिया। सुखदेव जी महाराज सनकादिक ऋषि आदि लोक त्यागी संत हैं। व्यास जी महाराज नारद जी आदि लोक ग्रही संत हैं। समाज में भक्ति का प्रचार हो, घर घर नाम प्रचार हो, सभी लोग भगवान की भक्ति करें, भगवान की शरण में जाएं। नारद जी महाराज इसी में प्रवृत्ति करते हैं। नारद जी ने शनकादिक ऋषियों से कहा अनेक तीर्थों में, अनेक क्षेत्रों में मैंने भ्रमण किया, कलयुग का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। जीवन में पैसा काम मुख दो ही मुख हो गए हैं। कलयुग का मानव अर्थ और काम के आगे जाता ही नहीं है, पैसा कमा करके सुख भोगने को ही जीवन पूरा हो जाता है। भक्ति छिन्न भिन्न हुई है, ज्ञान और वैराग को मूर्छा आ गई है। लोगों को जगत देखने की इच्छा होती है, जगत जिसने बनाया है उन भगवान को देखने की इच्छा नहीं होती। कलयुग में ज्ञान वैराग को मूर्छा आ गई है, भक्ति छिन्न भिन्न हुई है, जीवन भोग प्रधान हुआ है। थोड़ा सा विचार करने पर ध्यान में आएगा हमारे जीवन की यही कथा नारद जी कर रहे हैं। मानव हृदय वृंदावन के जैसा है। वृंदावन में भक्ति ज्ञान वैराग का निवास है। ज्ञान वैराग मूर्छा में पड़े हैं, भक्ति छिन्न भिन्न हुई है, भोग प्रधान जीवन में भगवान गौण हुए। पैसा मुख्य है, भक्ति सभी के हृदय में होती है, भक्ति भगवान की ही शक्ति है। जो ऐसा बोलता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं भक्ति को धर्म को नहीं मानता, ऐसे नास्तिक के हृदय में भी भक्ति होती है। जो नास्तिक है वह जब अति दुखी होता है तब उसको ऐसा लगता है यह सब भगवान के अधीन है। ऐसी कोई दिव्य शक्ति है कि जिसके अधीन यह संसार है। अति दुख में नास्तिक आस्तिक बन जाता है, भगवान को मानने लगता है, भगवान की प्रार्थना करता है। भक्ति सभी के हृदय में है, भक्ति छिन्न भिन्न हुई है। लोग अच्छी अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान नहीं करते कि मेरा जीवन कितना अच्छा है, बातें करते हैं। पुस्तक बहुत अच्छी है, अरे पुस्तक तो अच्छी है पर तेरा जीवन कितना अच्छा है। बहुत पुस्तक पढ़ने से लाभ ज्यादा नहीं है। लोग अच्छी बातें सुनते हैं, मनन नहीं करते। कथा सुनने के बाद कथा का मनन करना चाहिए। कथा में मैंने क्या सुना, आज मैंने कथा में सुना था मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करना।
यह साधारण दर्शन है। प्रत्येक मानव में भगवान का दर्शन करना असाधारण दर्शन है। पशु पक्षी जड़ वस्तु में भगवान का दर्शन करना यह अपरोक्ष दर्शन है। सभी में दर्शन करना चाहिए। कथा का एक एक सिद्धांत याद करो। लोग कथा सुनते हैं और कथा से जब घर जाते हैं तब जो कुछ सुना वह सब कुछ कथा भागवत जी को अर्पण करके जैसे थे वैसे ही यहाँ से घर चले जाते हैं। मैंने क्या सुना है? आज मेरे लिए कथा में क्या आया? श्रवण मनन से सफल होता है। लोग थोड़ा भजन कीर्तन करते हैं किंतु कीर्तन में भक्ति का विनाश हुआ है। कीर्तन शुद्ध भाव से होना चाहिए। कीर्तन भक्ति में लोभ आ गया है। कीर्तन का लोभ, द्रव्य का लोभ आने से भक्ति छिन्न भिन्न हो गई है। कीर्तन शुद्ध भाव से नहीं होता है। मानव जगत को बताने के लिए बाहर मंदिर में जाकर भजन कीर्तन करता है, ठीक है, बहुत अच्छा है। अरे कीर्तन घर में दरवाजा बंद करके एकांत में कीर्तन करना चाहिए। घर पवित्र होगा। कीर्तन जगत को बताने के लिए नहीं है, भगवान में तन्मय होने के लिए है। भक्ति कीर्तन बिगड़ने लगी है। कीर्तन करने वाले के हृदय में शुद्ध भाव रहा नहीं। कीर्ति का लोभ, द्रव्य का लोभ आया है। इसी से कीर्तन भक्ति छिन्न भिन्न हो गई है। अर्चन भक्ति छिन्न भिन्न हो गई है। भगवान के लिए फूल लेने के लिए लोग बाजार में जाते हैं। माली ऐसा कहे कि आज गुलाब का फूल 4 आने का मिलेगा। 4 आने का एक फूल मिलता हो तो रुपया 5 रुपया देकर ज्यादा गुलाब के फूल लेने की इच्छा नहीं होती। कितने लोग तो फिर भगवान को समझा देते हैं, आप तो भाव के भूखे हो ना, इसलिए मैं झंडू के फूल आपके लिए ले आया। भगवान भाव के भूखे हैं और तू काहे का भूखा है? भगवान कहते हैं तेरे दादा का दादा मैं हूं, मैं सब जानता हूं। तो शरीर को सुख देने के लिए कितना खर्च करता है और मेरे लिए 10-20 रुपया खर्च करने में तुझे संकोच होता है। देह की पूजा बहुत बढ़ गई है। प्रायः लोग दिन भर देह की ही पूजा करते हैं। देह पूजा गौण हो गई है। अर्चन भक्ति छिन्न भिन्न हो गई है। एक भाई से मैंने पूछा, भगवान की सेवा पूजा करते हो? उसने ऐसा जवाब दिया कि महाराज मुझे फुर्सत नहीं। साबुन लगाकर आधा घंटा नहाने की फुर्सत मिलती है। कितने लोग साबुन बहुत घिसते हैं। बहुत साबुन लगाने से कहीं कलर बदलता है। भगवान ने जिसको जो रंग दिया है वह कोई नहीं बदल सकता। कितने लोग दिन भर साबुन ही घिसते रहते हैं। मानव देह की पूजा करता है, देह का श्रृंगार करता है, जीवन विलासी हो गया है। इसलिए भगवान की पूजा गौण हो गई है। देह की पूजा मुख्य हो गई है। इस प्रकार जीवन में भगवत विमुख हुआ है, भक्ति छिन्न भिन्न हुई है। यह हमारे जीवन की ही कथा है। जीवन में पैसा मुख्य हो गया है, परमात्मा गौण हो गया है। जीवन में काम सुख मुख्य हुआ है, भक्ति गौण हो गई है। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति पुष्ट करने के लिए आप कोई उपाय बताइए। सनत कुमार जी ने नारद जी को कहा है, इसका उपाय कलयुग में एक ही है, भागवत की कथा करो। कथा में पाप का नाश करने की शक्ति है। कथा मन को शुद्ध करती है। कथा भक्ति प्रेम को बढ़ाती है। ऐसी यह मधुर कथा है। दूध से ही घी उत्पन्न होता है। दूध ना हो तो घी नहीं उत्पन्न हो सकता। वेद दूध के समान है और भागवत घी के समान है। सभी वेदों का सार भागवत है। 2 मन दूध है, उसमें कोई दीपक नहीं जला सकता। 1-2 पौआ घी हो तो घी से दीपक प्रकट हो जाता है। दूध से दीप नहीं प्रकट हो सकता है, घी निकलता है। दूध से ही दूध ना हो तो घी नहीं हो सकता। पर जो काम घी से होता है वह दूध से नहीं हो सकता। सभी वेद दूध के समान हैं। सभी वेदों का सार भागवत शास्त्र है। गंगा किनारे कथा होती है। सनत कुमार नारद जी को लेकर के आनंद वन आए हैं।
काशी का दूसरा नाम है आनंद वन। काशी में आनंद स्वरूप श्री विश्वनाथ विराजमान है। सानंदमानंद बने बसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम। आनंद वन में यह कथा हुई है। यह आनंद वन ऐसा दिव्य है कि जहाँ के पशु पक्षी भी बैर को भूल जाते हैं, ऐसी दिव्य भूमि है। जिस भूमि के परमाणु में बैर का विनाश करने की शक्ति है। पशु पक्षी जहाँ बैर को भूल जाते हैं, प्रेम से खेलते हैं। इत समीपस्स जीवानाम वैरम चेतसी नस्थितम। आनंद वन में गंगा किनारे नारद जी के साथ सनत कुमार जी आए। वहां कथा होने वाली है, ऐसा सब लोगों ने सुना। तब बड़े बड़े देव, बड़े बड़े ऋषि बिना निमंत्रण के वहां आए हैं। बड़े बड़े राजा लोग आए हैं, तीर्थ देव आए हैं। जहां भगवत की कथा होती है वहां श्री गंगा माँ आती हैं, यमुना जी आते हैं, वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे ऋषि आते हैं। हमारे जैसे साधारण जीव को दर्शन नहीं होता, गुप्त रूप से आते हैं, विराजमान होते हैं। सनत कुमार जी व्यास आसन में विराजमान हैं, नारद जी मुख्य श्रोता हैं। कथा का आरंभ करते हैं। यह कथा ऐसी मधुर है, जो बहुत प्रेम से यह कथा सुनेगा, कान से भगवान उसके हृदय में प्रवेश करेंगे। यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। अथा जिसकी बातें सुनते हो वह आपके मन में आता है। आप संसार व्यवहार की बातें सुनोगे तो मन में संसार आएगा। भक्ति में आंख और कान मुख्य हैं। जो आंख और कान को बहुत पवित्र रखता है उसी को भक्ति का आनंद मिलता है। बहुत से वैष्णव भगवान को आंख से अंदर ले जाते हैं, भगवान में आंख स्थिर करते हैं, बहुत प्रेम से भगवान का दर्शन करते हैं। दर्शन का अर्थ है कि आंख से भगवान को अंदर ले जाना। आंख को पवित्र रखो। भक्ति में आंख मुख्य है, भक्ति में कान मुख्य है। वेद भगवान ने वर्णन किया है, कभी खराब शब्द मेरे कान में आए भी नहीं। कर्णे भी भद्रम शृणुयाम चक्षुर भी भद्रम पश्येमा। कोई भी खराब चित्र मेरी आंख के आगे आए ही नहीं। शब्द में बहुत शक्ति है। खराब शब्द सुनने से, खराब चित्र देखने से मन बिगड़ता है। उस समय आपको भले ही खबर ना हो मेरा मन बिगड़ा है। एकाग्र चित्त से कथा सुनो। भगवान कान से अंदर आएंगे। आंख और कान को पवित्र रखना चाहिए। इससे श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। यह कथा अति मधुर है। भगवान में यह कथा परम पावन पुनीत है। भगवान सुधाम में गए हैं, उस समय भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति भागवत शास्त्र में रखी है। भागवत शास्त्र श्री कृष्ण भगवान का ही स्वरूप है। भगवान संतों के हृदय में विराजमान हैं। पंढरपुर में, द्वारका में, पंढरपुर में, द्वारका में, श्री धाम वृंदावन में आज भी भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन है। आज भी विराजमान है। भगवान गए नहीं हैं। भगवान जीव की प्रतीक्षा करते हुए खड़े रहते हैं। आप पंढरपुर गए होंगे। पंढरपुर में श्री विठल नाथ जी महाराज का दर्शन है। भगवान का स्वरूप अति सुंदर है, अति कोमल है, मनोहर स्वरूप है। दर्शन करते समय ऐसा लगता है जैसे भगवान किसी की प्रतीक्षा करते हुए खड़े हैं। यह जीव मेरा है, मेरा जीव मुझे भूल गया है, मेरा जीव स्त्री का हो गया है, पुरुष का हो गया है। जीव जगत का नहीं, जीव ईश्वर का है। भगवान खड़े हैं। आज भी भगवान संतों के हृदय में है। भगवान भागवत में है। भगवान ने अपना दिव्य तेज भागवत में रखा है। भगवान में जो शक्ति है वह शक्ति भागवत में है। संतों ने तो ऐसा वर्णन किया है कि भगवान से भी ज्यादा शक्ति भागवत में है। जो काम भगवान नहीं कर सके वह काम भागवत की कथा से होता है।
दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण समझाने के लिए गए थे। दुर्योधन को अनेक रीति से समझाया, दुर्योधन सुधरता नहीं है, भगवान की बात नहीं मानता, जवाब देता है, भगवान भी उसको सुधार नहीं सके। कितने जीव ऐसे होते हैं जिनको भगवान समझाए तो भी नहीं सुधरते। दुर्योधन ने भागवत की कथा सुनी नहीं थी। भगवान की कथा में, भगवान के नाम में ऐसी शक्ति है। रावण को श्री रामचंद्र जी का दर्शन हुआ था, राम दर्शन करने पर भी उसकी बुद्धि सुधरी नहीं। रावण युद्ध करता है, आश्चर्य होता है कि भगवान के दर्शन करने के बाद भी उसकी बुद्धि नहीं सुधरती। उचित तो यही था कि रावण श्री रामचंद्र जी की शरण में आ जाता। उसको राम दर्शन हुआ तो भी बुद्धि नहीं सुधरी। रावण ने राम नाम का जाप नहीं किया, रावण ने भागवत की कथा नहीं सुनी। रावण और दुर्योधन तो मर गए हैं, कलयुग में उनका वंश बहुत बढ़ गया है। रावण दुर्योधन जैसे अनेक जीव उत्पन्न हो रहे हैं। कैसा भी जीव हो, भागवत की कथा सुनो।